बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा। इसकी एक्सरसाइज है 6.1। ये 6.1 का हम लोग पार्ट 2 सीख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक सीखे थे। कोशिश करेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चन 5 से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग इस पार्ट में हम लोग पूरा कर लें। तो मशक शुरू करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम क्वेश्चंस के जिनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा, इसके तमाम टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्वेश्चन के सामने टाइम पर क्लिक करके वहाँ से वो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग सीख सकते हैं। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स का भी लिंक मौजूद है, आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और साथ में पिछले वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम दोस्त और व्यूवर्स हैं, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे वीडियोस तो आप लोग देखते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी होंगे। तो साथ साथ आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई भी होगी और हमारा चैनल भी ज़रा ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया होगा तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। ये सब कुछ फ्री में होगा, लेकिन इससे ये होगा कि हमारा चैनल भी ग्रो करना शुरू कर देगा और मुझे मेरी मेहनत का भी सिला मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है, राइट द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न एंड अप्लाई द रूल टू फाइंड द 7 टर्म ऑफ ईच। यानी हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें से हमें कहा गया है कि आप लोग पहले इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म हमें बता दें कि ये हम लोगों ने इसके क्या पैटर्न दिया हुआ है और साथ साथ इसमें क्या करना है, 7 टर्म भी आप लोगों ने इन दोनों पार्ट्स का ढूंढना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में पहले हम देख लेते हैं कि इसका पैटर्न बन रहा क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया है 1, इसके साथ हमें कितने दिए गए हैं 3, इसको हम लोग प्लस कर लें तो ये बन जाएंगे 3। दूसरा में दिया गया है 1 3 और ये दिया गया है 5, अगर इसको भी हम प्लस कर लें 1 3 5। इसके बाद 1 3 5 और 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो इनसे क्या बनता है? इससे बनता है 4, इससे बन जाएगा 5 प्लस 3 8 और प्लस 1 9, और इससे बन जाएगा 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15 और 1 16। यानी हमारा पैटर्न क्या बन रहा है? पैटर्न हमारा बन रहा है, पहला हमारा बन रहा है इसका 4, इस दूसरे का बन रहा है 9 और इस तीसरे हमारे पास जो ट्रायंगल दिया गया है इसका बन रहा है 16। यानी अब हम लोग अगर इसको गौर करें तो हम लोग इस तरह अगला 7 टर्म हम ढूंढेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7। अब इन सब को हम प्लस करते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि इनका आपस में क्या वो हो रहा है। ये हम तो देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग तो है रहा है, यानी 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। यानी इनमें क्या हो रहा है? 4 में हम क्या प्लस करें, 9 बन जाए तो 5 प्लस करना होगा। अगर 9 में 5 प्लस करें तो 14 बनता है, 16 नहीं बनता। तो ये एडिशन तो हम लोग छोड़ देते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाए तो 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें 9 बन जाए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग 4 में और कोई चीज़ प्लस करें तो 9 बन जाए। तो हम लोग आ जाते हैं अगला उसकी तरफ, जो हमारा स्क्वायर, क्यूब और इस तरह ट्रायंगल हमारा बनता था। तो हम स्क्वायर देख लेते हैं कि ये स्क्वायर बनता है या नहीं। तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, 2 का क्या लेते हैं स्क्वायर। 9 के लिए हम क्या कहते हैं 3 का स्क्वायर। 16 के लिए हम लोग क्या लेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा ये पैटर्न सही चल रहा है, क्योंकि 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अगला 5 स्क्वायर आ जाएगा, अगला 6 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये एक पैटर्न बन गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर देख लें, ये हमारे पास क्या आ गया है n स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि इनकी पोजीशन क्या है, ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ए एन में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये सेकंड टर्म आ जाएगा
और ये थर्ड टर्म आ जाएगा। अब हमारे पास इनका रूल क्या बनता है, अप्लाई द रूल। रूल हम क्या इस पर अप्लाई करेंगे, रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर वाला हमारा हमें पता है कि ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये हमारे पास रूल हो जाएगा। अब ए एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए वन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, ए टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, यानी ए जो है 2 हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर, ए थ्री हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर। हमसे क्या मांगा गया 7, तो हम लोग क्या करेंगे ए फोर यह आ जाएगा 5 स्क्वायर, और ए 5 हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर, ए 6 आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर, और ए 7 आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर। अब इनसे बनता क्या है 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, और 6 6 ज़ार हमारे पास 36, और 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64। तो A7 हमारे पास क्या आ गया 64। तो ये था हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद पार्ट 2 आता है हमारे पास। ये हमें कुछ डॉट दिए गए हैं, अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह के बनते हैं। तो ये हम लोग अगर इसकी विड्थ देखें तो ये बन रही है 1 और 2, और लेंथ देखें तो बन रही है 1 2 3। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3, और यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4। तो ये हम लोग अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास ये बन रहा है। तो इस तरह गिनने पे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह करने के 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 5 4 20 बनता है। तो ये हमारे पास पहला इसमें बन रहा है पैटर्न। अगर हम देखें तो पहला हमारे पास आ रहा है 6, दूसरा हमारे पास आ रहा है 1 2 3 1 2 3 4 4 3 12, तीसरा आ रहा है हमारे पास 20, और चौथा आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो 5 6 30। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये अगर हम लोग देखें तो 6 से इसमें अगर हम आए तो 6 जमा होगा, यहाँ से हम इधर जाएँ तो 8 जमा होगा, यहाँ से हम जाएँ तो 10 जमा होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें 2 2 के डिफरेंस के साथ मतलब हम ज़्यादा करके उसको जमा कर रहे हैं इवन नंबर्स को, यानी पहले 6 जमा किए, फिर 8 जमा किए, फिर 10 जमा किए, अगले में 12 जमा होगा, अगले में 14, इस तरह फिर 16। तो ये हमसे बहुत टाइम ले लेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर इसको मैं नाम दे दूं ए एन को, तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। यानी 4 हमें दिए गए हैं, हम लोगों ने 5 6 7 यानी 7 तक हम लोगों ने ढूंढना है। तो इसके लिए अगर मैं रूल अगर फॉलो करना चाहूँ आसान सा, तो आसान सा रूल मेरे पास क्या बनता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन रहा है 1 2 3, और यहाँ बन रहा है 1 2 3 4, यानी वेट जो है उसकी n बन रही है फ़र्ज़ करें, यानी जो भी हम नंबर पुट करेंगे, और जो उसकी लेंथ बन रही है वो क्या बन रही है n+1। तो ये हमारे पास फार्मूला एक बन रहा है। यानी मैं अगर कहूँ कि ए एन इज इक्वल टू एन इंटू n+1, फ़र्ज़ करें ए एन में लेता हूँ 1। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह रेक्टेंगल का फार्मूला पढ़ते हैं, रेक्टेंगल एरिया, तो उसका वो फार्मूला बनता है विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसी तरह ये हमारी जो n है यहाँ पे n हो जाएगा, और जो लेंथ है हमारा ये बन जाएगा n+1। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे पास फर्स्ट आ रहा है तो वो मैं क्या करता हूँ 2, और यहाँ पे n+1 क्या हो जाएगा 2+1। तो इससे हमारे पास बन रहा है 2 × 3 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से अगर मैं दूसरा लेना चाहूँ, ये हमारे पास A1 आ गया, ये हमारे पास A2 आ गया। तो A2 अगर हम लोग इस तरह लिखें जैसे 1 2 3, और यह आ जाएगा 3+1, तो ये आ जाएगा
3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। इस तरीके से अगर मैं A3 लेना चाहूँ तो A3 जो है मेरे पास 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक ज़्यादा है तो 4 के साथ में एक ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। इस तरह अगर मैं A4 लूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। अब हमसे क्या मांगा कि 7, तो हम लोग 5th देख लेंगे। या अगर आप लोग इस तरह करें कि डायरेक्ट 7th अगर लगाना है फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों ने ये देखा है कि यहाँ अगर मैं 4 लगा रहा हूँ तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ अगर मैं 3 लगा रहा हूँ तो 4 आ रहा है, यहाँ अगर 2 लगा रहा हूँ तो 3 आ रहा है, यानी एक ज़्यादा कर लूँ। 7th अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ तो 8 इंटू 8 प्लस 1 कर दूंगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह एक एक ढूंढना चाहें तो 5 में मैं क्या करूँगा, 6 इंटू 6 प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 42। A6 में हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 56। और A7 में हम जैसे हमने अभी सीखा था कि 8 लगा लूँगा और 8 इंटू 8 प्लस 1, तो 8 मल्टीप्लाई 9 से आ जाएगा 72। तो A7 हमारे पास क्या आ गया, 72। इसका जो फार्मूला था ये मैंने आप लोगों को पिछले जो हम लोगों ने एक दो वीडियोस हम एक्सप्लेनेशन वाली बनाई थी, उसमें ट्राइंगल के जो हम लोगों ने सीखा था ट्राइंगल सीक्वेंस, तो उसमें मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल का भी सिखा दिया था। अगर आप लोग वो वीडियो देख लें तो आप लोगों को ये समझने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस, डिस्कस द रूल एंड सॉर्ट आउट द सीक्वेंस विच आर नीदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक। यानी हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें और जो हमें ये दिए गए हैं सीक्वेंसेस, इसको आप लोग ऑब्जर्व करना है, इसका आप लोग मुशाहिदा करना है और डिस्कस द रूल, उसका हमें रूल भी बता दें कि उसमें क्या रूल अप्लाई हुए हैं। एंड सॉर्ट आउट द सीक्वेंसेस विच आर नीदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक, और वो सीक्वेंसेस हमें बता दें जो ना अरिथमेटिक हैं और ना उसमें वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आते हैं। तो इसमें हम लोग पार्ट 1 देख लेते हैं, 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसका जब सोल्यूशन देखते हैं तो हम लोग पहले इसका हमें कहा गया था कि रूल आप बता दें कि इसमें रूल क्या चीज़ है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रूल इसमें हम देख रहे हैं कि 4 से 7 पे जब हम गए तो हम लोगों ने 3 को ऐड किया था, जब 7 से 10 पे गए तो भी हमने 3 ऐड किए, 10 से 13 पे गए तो भी हमने 3 को ऐड किए, 13 से 16 पे गए तो भी हम लोगों ने 3 को ऐड किया है। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है इस सीक्वेंस का वो क्या है, 3 है और सेम नंबर है, कांस्टेंट है, एक ही जैसा नंबर है, मतलब उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 8 3 टू गेट नेक्स्ट टर्म, यानी अब 16 से जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा और जो उसके बाद जो टर्म आने हैं उसमें भी हम लोग 3 3 ऐड करते जाएंगे। तो जब एक ही नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ऐड, तो जब ऐड होता है तो वो क्या होगा, सो इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो हम लोगों ने ये बता दिया है कि इसमें तो हमसे ये भी पूछा है जो अरिथमेटिक ना हो और ज्योमेट्रिक ना हो, लेकिन साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक है। इसके बाद पार्ट 2 हम देख लेते हैं 5 9 13 17 21। तो इसका हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रूल क्या बनता है। 5 से 9 पे गए तो हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है 4 को, 9 से 13 पे गए तो भी 4 को ऐड किए, 13 से 17 पे गए तो भी 4 को ऐड किए, 17 से 21 पे गए तो भी 4 ऐड किए। तो हम लोग यहाँ पे रूल क्या देख रहे हैं, ऐड 4 टू गेट नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 को ऐड कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू गेट नेक्स्ट टर्म, जब हमें नया टर्म चाहिए उसके लिए। यानी यहाँ पे एडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है, सो इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो जाएगा। यहाँ इसके बाद तो पार्ट 3 में दी गया है 6 9 14 21 30। अब यहाँ पे हम पहले रूल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 से जो 9 पे गए तो हम लोगों ने क्या ऐड किया है, 3।
तो 9 से जब 15 पे गए तो हमने क्या ऐड किया है 5। 14 से जब 21 पे गए तो हमने क्या ऐड किया है 7। और 21 से जब 30 पे गए तो हम लोगों ने क्या ऐड किया है 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या ऐड होता जा रहा है 3, 5, 7, 9। इस हिसाब से अगला आ जाएगा, क्योंकि दो दो के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं तो अगला आ जाएगा 11, फिर अगला आ जाएगा 13। किस चीज़ के लिए? टू गेट नेक्स्ट टर्म को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक नंबर जो है वो ना ऐड हो रहा है, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चार चीज़ें हम देखते हैं कि एक ही नंबर या तो उसमें ऐड हो रहा हो, या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या उसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो, या उससे डिवाइड हो रहा हो। तो जब एक नंबर से ज़्यादा उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही होती है तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं तो उसको हम कहते हैं सो इट इज़ नीदर अरिथमेटिक एंड नॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ना ये अरिथमेटिक रहा और ना ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस रहा, क्योंकि एक से ज़्यादा इसमें नंबर ऐड हो रहे हैं। इस तरीके से फोर्थ हम देख लेते हैं 0, 3, 8, 15, 24। तो इसका हम लोग पहले रूल देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है, ये क्या चीज़ इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो कुछ हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो 0 से 3 पे हमने जाने के लिए क्या किया है 3 को ऐड किए। 3 से 8 पे जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया 5 को ऐड किए। 8 से 15 पे जाने के लिए हमने 7 को ऐड किया है। 15 से 24 पे जाने के लिए हम लोगों ने 9 को ऐड किया। तो रूल में हम देख लेते हैं 8, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगला 11, 13, 15 इस तरह आते जाएंगे टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही नंबर को हमने 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, सो इट इज़ नीदर अरिथमेटिक एंड नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये ना ये अरिथमेटिक रहा और ना ये ज्योमेट्रिक रहा। पांचवा पार्ट हमारे पास आता है 2, 5, 10, 17, 26। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 से 5 पे जाने के लिए 3 ऐड हो रहा है, 5 से 10 पे जाने के लिए 5 ऐड हो रहा है, 10 से 17 पे जाने के लिए 7 ऐड हो रहा है, 17 से 26 पे जाने के लिए 9 ऐड हो रहा है। तो रूल में हम लोग लिख लेते हैं ऐड 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन टू गेट नेक्स्ट टर्म, सो इट इज़ नीदर अरिथमेटिक एंड नॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये हमने अपनी राय इसमें बता दी कि ना ये अरिथमेटिक रहा और ना ये ज्योमेट्रिक रहा। इसके बाद 6 नंबर जो है 5, 10, 15, 25 एंड 40। अब इसकी जब हम एडिशन की बात कर लेते हैं या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की, तो इसका हम लोग रूल देखते हैं। जो 5 से 10 पे जाने के लिए हम क्या करते हैं 5 को ऐड करते हैं। 10 से 15 पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें भी 5 ऐड करते हैं। लेकिन जब 15 से 25 पे जाते हैं तो हमें 10 ऐड करना पड़ता है। और 25 से जब 40 पे जाना पड़ रहा है तो हम लोगों ने 15 को ऐड करना होगा। तो इस तरीके से भी अगर होता तो हम कह देते कि चलो ना ये अरिथमेटिक ना ज्योमेट्रिक, हो सकता है कोई और इसमें ये सीक्वेंस हो तो उसमें ये आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो है मिक्स नंबर इसमें ऐड हो रहा है। कभी 5 ऐड हो रहा है, कभी 10 ऐड हो रहा है, कभी 15 ऐड हो रहा है। तो मतलब आगे पीछे नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 ऐड हो रहा है, 5 से 10 पे जाने के लिए, 10 से 15 पे जाने के लिए भी 5 ऐड हो रहा है। लेकिन 15 से 25 पे जाने के लिए हमें 10 ऐड करना पड़ा है, यानी 2 या 3 टर्म्स के बाद वो हिंसा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस नहीं रहा। सेट हो सकता हो जाए लेकिन सीक्वेंस नहीं है ये। इसके बाद 7th हमारे पास आ जाता है 10, 12, 16, 22। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा रूल क्या बन रहा है। ऐड 2, 4, 6, यानी क्या मतलब 10 से 12 पे जाएँ तो 2 ऐड हो रहा है, 12 से 16 पे जाएँ तो 4 ऐड हो रहा है, 16 से 22 पे जाएँ तो 6 ऐड हो रहा है टू गेट नेक्स्ट टर्म को ढूंढने के लिए। सो इट इज़ नीदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये हमारा ना अरिथमेटिक रहा ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस रहा, क्योंकि एक नंबर ना इसमें ऐड हो रहा है, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 8 पार्ट आ जाता है हमारे पास 128, 64, 32 और इस तरह ये चलता जा रहा है सो ऑन। सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं 128, 64, 32। इसके लिए हमने क्या किया है 128 से 64 पे आए तो या तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 64। तो 64 से जब 32 पे जाना है तो भी हमें 64 माइनस करना पड़ेगा। तो वो तो इससे होता नहीं। तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए। तो तेज़ी से नीचे जब आया तो हम लोग क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डिसेंडिंग पे हो तो या उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही होगी या डिवीज़न हो रही होगी।
तो हम लोग ने सब्ट्रैक्शन तो देख रहे कि वो तो इसमें एक ही नंबर बार बार नहीं हो रहा, तो हम डिवाइड की तरफ आ जाते हैं। तो 128 से 64 पे जब हम आते हैं तो क्या करते हैं, 2 पे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 64 से जब 32 पे जाना है तो भी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यह हमें पता चल गया कि इसका रूल क्या बन रहा है, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, यानी एक ही नंबर है 2 जिससे ये बार बार डिवाइड होता जा रहा है। टू गेट नेक्स्ट टर्म, अगला नंबर हम लोगों को, अगला टर्म हम लोगों को ढूंढने के लिए, सो इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होता है वो ज्योमेट्रिक में आ जाएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो अरिथमेटिक में आ जाएगा। इस तरीके से 9th जो है हमारे पास पार्ट आ रहा है 1 3 4 7 11। तो इसका हम जब देख लेते हैं कि 1 से 3 पे जाने के लिए हमने 2 ऐड किए हैं, 3 से 4 पे जाने के लिए 1 ऐड किए, 4 से 7 पे जाने के लिए हमने 3 ऐड किए, 7 से 11 पे जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 4 ऐड किया है। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि इसमें कौन सी तरतीब पे हम लोगों ने अगला नंबर ढूंढना है, यानी 2 ऐड करें, फिर 1 ऐड करें, 3 ऐड करें, 4 ऐड करें, अगले नंबर में अब क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो ना तो ये इसमें एडिशन हो रही है, ना सब्ट्रैक्शन हो रही है, ना मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ना डिवीजन हो रही है, एक ही नंबर की। इसमें अगर ऐड हो रहे हैं तो मिक्स नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस, इसको हम लोग सीक्वेंस से फ़िलहाल हटा देते हैं कि ये ना हमारा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक की बात हो रही, तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा। 10th हमारा आ जाता है 15 30 60 120। तो 15 से 30 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब 30 से हम 60 पे आते हैं तो हम लोगों ने 15 नहीं ऐड करना पड़ेगा, हमें 30 ऐड करना पड़ेगा। तो 60 से 120 पे जाने के लिए हमें 60 ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये देखते जा रहे हैं कि ये डबल बढ़ता जा रहा है, यानी डबल नंबर ऐड होते जा रहे हैं। तो डबल नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई को हम ट्राई करते हैं कि इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 से 30 पे जाने के लिए हम लोगों को 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से 60 पे जाने के लिए फिर 2 पे डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से 120 पे जाने के लिए हमें फिर से एक दफ़ा 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इसका रूल क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, यानी हर टर्म को हम 2 पे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। क्यों, टू गेट नेक्स्ट टर्म को हमें ढूंढने के लिए। तो नेक्स्ट टर्म को जब हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 120 को, अब हमें ये पता चल गया कि उसमें भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको फिर 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सो इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगा। 6 आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं, फिल इन द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, यानी हमें कुछ खाली जगह दी गई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं कि वो आप लोग इन सीक्वेंस में पुट करने हैं, यानी उसको भरने के उसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे, कौन कौन से नंबर हमसे मिसिंग है वो आप लोग हमें ढूंढ के बता दें। तो पार्ट 1 हमें दिया गया है 5 8 17 20, यानी 5 8 के बाद हमें डॉट 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 दिए गए, यानी बीच के कुछ टर्म्स जो है वो मिसिंग है, यानी गायब है, उसको हम लोगों ने फाइंड करना है कि ये किस रूल के तहत आगे बढ़ रहा है। तो उस रूल के तहत हम लोग वो बीच के मिसिंग टर्म्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 8, यानी 5 से 8 पे जाने के लिए हमने क्या किया है, 3 प्लस किया है। अब हमें ये नहीं पता कि 8 से आगे जाने के लिए हमने 3 ऐड करना होगा, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, तो वो हमें समझ नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 जो टर्म्स हमें दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम 17 और 20 को देख रहे हैं, तो इसमें फिर से क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। यानी इसका ये मतलब कि इस जो सीक्वेंस में जो हमारा रूल बन रहा है वो क्या है, ऐड 3 टू गेट नेक्स्ट टर्म, यानी 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 से 8 पे जाने के लिए 3 ऐड हुआ, तो 8 से नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो उससे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर 11 के बाद हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 17 पे जाने के लिए बीच में हमें फिर से 3 को ऐड करना पड़ेगा। 11 से जब हम फिर नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो उससे क्या आएगा, 14 आएगा। तो एक तो हमारे पास 11 मिल गया, एक हमें 14 मिल गया। 14 से जब हम फिर 3 ऐड करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा।
तो इससे ही हमें पता चल रहा है द मिसिंग टर्म्स आर 11 एंड 14, यानी इस सीक्वेंस में हमसे 2 टर्म्स मिसिंग थे, तो वो हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है, यानी 5, 8, 11, 14, 17 और 20। इस तरीके से ये हमारा एक सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें दिया गया है 40, 34 और डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद हमें फिर कुछ नंबर दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए हैं 22 और 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है। तो आप डायरेक्ट ये चीज़ दिमाग में ले आए करें कि यह कम हो रहा है तो या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या इसमें डिवाइड हो रहा होगा। तो 40 से 34 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आगे हमें नहीं पता क्या करना होगा, तो हम लास्ट के 2 टर्म्स को फिर देख लेंगे। 22 से 16 पे आने के लिए हमें फिर से 6 को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये पता चल गया कि 40 से 34 पे आने के लिए 6 माइनस किए, 34 से फिर जो नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो 6 माइनस करेंगे, उस हमें क्या मिल जाएगा, 28। 28 से फिर हम लोग एक दफ़ा फिर ट्राई मारेंगे, हो सकता है बीच में कोई और मिसिंग हो, तो जब 6 माइनस करेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। तो इसमें एक टर्म मिसिंग था, तो हमने लिख दिया द मिसिंग टर्म इज़ 28, यानी इसमें सिर्फ एक टर्म था 28, वो मिसिंग था, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। इसके बाद थर्ड टर्म पे जाएँ तो 1, 3 डॉट 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 27 डॉट 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 243। तो ये तो बहुत से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 1 है, फिर 3 है, फिर 27 तक ये, फिर उसके बाद डॉट 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 243 तक ये, यानी इसका मतलब कि 27 और फिर ये फिर ये फिर ये हम लोग ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से 3 पे जाने के लिए 2 को ऐड करेंगे, लेकिन अगर हम 2 को ऐड करते जाएँ तो 27 तक आने के लिए हम लोगों को 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह 2-2 को ढूंढना पड़ेगा। फिर 27 से 243 तक जाने के लिए शाम तो हो ही जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि 13 के बाद 27 है, फिर 243 आया, यानी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई के अमल पे गुजार के चेक कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई पे लाते हैं तो 1 से 3 पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा 9। 9 से जब हम फिर नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो 9 से नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा 27। यानी हमें ये पता चल गया कि 3 से 27 पे जाने के लिए बीच में एक टर्म मिसिंग था। तो इतनी बहुत जो हम 2 ऐड करते जाएंगे, उसकी जगह बस सिर्फ हमने 3 पे मल्टीप्लाई करके एक टर्म तो फाइंड कर लिया। अब 27 से नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे आ जाएगा 81। 81 तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ लिए। अब 81 से फिर नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए हमें 3 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे आ जाएगा 243। तो हमें ये समझ आ गई कि इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा था, और उसकी वजह से हम लोगों को द मिसिंग टर्म्स आर 9 और 81, ये दो हमें टर्म्स मिल गए हैं। यानी द मिसिंग टर्म्स आर 9 एंड 81, 1, 3, 9, 27, 81, 20, 243, यानी हम लोगों को ये टर्म ये सीक्वेंस मिल गया है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, 324, 108 और डॉट 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 12 और 4। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से डिक्रीजिंग हो रही है, यानी 324 से डायरेक्ट 108 पे आया, 108 पे आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिवाइड का अमल करते हैं। तो 324 से 108 तक आने के लिए हमें डिवाइड बहुत मुश्किल लगती है, तो हम क्या करते हैं, 12 से 4 पे आ जाते हैं। तो 12 को डिवाइड करें 4 पे, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3। 324 को 108 पे अगर हम डिवाइड करें तो उससे हमें यही रेशो मिलता है, तो जी हाँ, हमें 3 ही मिलता है। तो इसका मतलब कि जो कॉमन रेशो इसमें निकल रहा है वो 3 निकल रहा है, यानी 324 से 108 पे आया तो 3 पे डिवाइड किया। अब 108 से अगर हम नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो हमें 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, 36। तो 36 से फिर हम लोग एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आता है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो उससे आ जाएगा 12। तो यानी हम लोगों का 324, 108, 36 और 12, यानी ये सीक्वेंस पूरा हो गया इस एक टर्म से। तो हमने ये लिख दिया द मिसिंग टर्म इज़ 36।
तो ये हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें 3 पे डिवाइड हो रहा है, एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 64, और इसके बाद हमें नहीं पता क्या करना है क्योंकि मिसिंग टर्म्स हैं, तो हम लास्ट के टर्म्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 16 से 8 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 8 को माइनस करना पड़ेगा या फिर हमें 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे। फिर 8 से जब 4 पे जाएंगे तो उस पे 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन 2 पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमें एक रूल मिल गया 2 पे डिवाइड करने का, क्योंकि 16 से 8 पे गए तो 2 पे डिवाइड किया, 8 से 4 पे गए तो भी 2 पे डिवाइड किया है। इसका मतलब 64 से जब नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे फाइंड करने के लिए तो हमें 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 पे डिवाइड किया है, तो वो हमें क्या मिल गया 32। 64 को अगर हम लोग 2 पे डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा 32। तो 32 से जब हम नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा 16। तो यानी बीच में सिर्फ एक टर्म मिसिंग था, तो द मिसिंग टर्म इज़ 32, वो हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। यानी हम लोगों को अरिथमेटिक सीक्वेंस बता दें कि वो क्या होता है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बता दें वो क्या होता है, उनका डिफरेंस हमें निकालना है। और साथ में हमें क्या करना है, गिव एग्जांपल्स, और साथ में हमें एग्जांपल्स भी दे दें। तो हम लोग पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। हमने यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें क्या कहता है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम। यानी हम लोगों को ये कहा गया है कि जो नंबर सीक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंस निकालते हैं, यानी जैसे एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है, तो उसमें एक ही नंबर उसमें क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। या अगर हम डिक्रीजिंग की तरफ ले लें तो वो एक ही नंबर उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो जब हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस में कोई भी दो नंबर ले लें और उसको आपस में माइनस कर लें, उसका जो डिफरेंस निकलता है वो क्या हो, वो एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम, यानी डिफरेंस उसका क्या हो, सेम हो, इस कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9, यानी ऑड नंबर का हमने सीक्वेंस लिया 1 3 5 7 9 इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि 1 से 3 पे जाने के लिए 2 ऐड किया है, 3 से 5 पे जाने के लिए 2 ऐड किए, 5 से 7 पे जाने के लिए 2 ऐड किए, और 7 से 9 पे जाने के लिए फिर से 2 ऐड किए। यानी इसका जो डिफरेंस निकल रहा है, यानी 9 से 7 माइनस करना 2 आएगा, 7 से 5 माइनस करना 2 आएगा, जो डिफरेंस है वो क्या है, इसका सेम है। तो ये हमारा क्या होगा, ये इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, इसमें एक ही नंबर उस बार बार ऐड हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। तो फार्मूला इसका क्या बनता है, ए एन इज इक्वल टू, यानी ए एन जो है हमारा टर्म पोजीशन होगा, ए जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद n माइनस वन, यानी जो टर्म हम लेंगे उसमें से एक माइनस कर लेंगे, और उसके बाद d जो है ये हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी इसमें हम लोग दो दो का डिफरेंस रख रहे हैं, तो यहाँ पे दो के साथ इसको माइनस कर लेंगे, तो इससे हम लोग किसी भी पोजीशन पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं। इसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम देख लेते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द रेशो बिटवीन, यानी इसमें जो रेशो है वो क्या होगा, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम, यानी इसमें जो हमारा रेशो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। इस कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसको हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, फर्स्ट कर हम इवन नंबर की एक सीक्वेंस ले लेते हैं, 1 2 4 8 16 32, यानी आप देख रहे हैं कि 1 से 2 पे जाने के लिए हमने 2 में मल्टीप्लाई किया है, 2 से 4 पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से 8 पे जाने के लिए 2 पे मल्टीप्लाई, 8 से 16 पे जाने के लिए 2 पे मल्टीप्लाई। अब रेशो क्या होता है, रेशो ये होता है कि हम लोग दो जो नंबर्स होंगे उनको आपस में, जैसे 8 और 16 है, इसका अगर हम रेशो लें तो 1:2 बनता है। यानी इसका अगर हम लोग फर्ज करें 16 और 32 का लें तो उसका भी रेशो 1:2 बनता है। तो इस तरीके से जो भी हम दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लें उनके जो बीच का रेशो होगा वो सेम होता है। तो ये हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम लोग या डिवीजन करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फार्मूला इसका क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस वन। तो इसकी जो ए आर की जो है पावर जो है n माइनस वन है। ए एन हमारा क्या है, टर्म पोजीशन होगी, पोजीशन की जो टर्म होगी वो हमारी ए एन होगी, यानी
जो भी हमें पोजीशन पे चाहिए कि इस टर्म की क्या वैल्यू होगी, वो पोजीशन नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, आर जो है हमारा जो बीच का जो रेशो होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और इसकी जो पावर है n-1। यहाँ पे जो भी पोजीशन का टर्म लें, पोजीशन नंबर लेंगे, उसमें से एक को माइनस करके इसकी रेशो की हम लोग पावर ले लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.1 का। व्हाट इज द सेवन टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5। यानी सेवन टर्म हमें बता दें, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जो बन रहा है ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5, यानी जो हमारी पोजीशन हो जाएगी उसको हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड करना है। इस तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा सेवन टर्म क्या बनेगा। अब हाँ, यहाँ पे हमसे क्या मांगा गया है, सेवन्थ टर्म मांगा गया है। तो सेवन टर्म हमारा फर्ज करें ए 7 के बराबर है, ये हमसे वैल्यू मांगी गई है। और हमें फार्मूला क्या दिया गया है, रूल जो इसका बना है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग 7, पुटिंग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 7, यानी n की जो वैल्यू है वो हम 7 पुट करते हैं, क्योंकि हमें सेवन टर्म का किया गया, जो ए एन है वो हमारा पोजीशन जो होती है वो उसकी हम लोग वैल्यू लेते हैं। तो जो ए एन है वो हमारा 7 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे n की जगह 7 लिखा है। तो ये हो जाएगा ए 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 5। तो ए 7 हमारा आ जाएगा 3 इंटू 7 से क्या जाएगा 21 प्लस 5, और इससे ए 7 हमारे पास क्या जाएगा 26। यानी हमारा जो सेवन टर्म की जो सेवन टर्म जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 26 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या किया है, व्हाट इज द 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग ए एन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। यानी 11 टर्म हमें मालूम करते हैं इस सीक्वेंस में जिसका हमारे पास रूल बन रहा है n इंटू n माइनस 1। यानी जो जो भी हम लोग पोजीशन लेंगे उसमें से एक माइनस करके उसी पोजीशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें उस टर्म की जो पोजीशन होगी उस टर्म की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या किया कहा गया है कि 11th टर्म की हम लोगों ने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हमारा बन जाएगा A11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमसे मांगा गया है। और हमें दिया क्या गया है रूल इसका, ए एन इंटू इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग n जो है हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 11th पोजीशन चाहिए, और n जो है हमारा वो उसी पोजीशन की वैल्यू के मुताबिक होता है। तो n जो है 11 हो गया, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं A11 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 माइनस 1। तो इससे आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 से अगर हम 1 माइनस कर लेते हैं बन जाएगा 10। यानी इसका क्या मतलब कि 11 मल्टीप्लाई 10, तो इससे आ जाएगा A11 हमारे पास 110। तो ये था हमारा आंसर, क्योंकि जो 11 पोजीशन जो टर्म होगा उसकी क्या वैल्यू आ गई 110। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है 6.1 का हमारे पास। फाइंड द 9th 13th एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू 4n प्लस 1। यानी 9वीं 13वीं और 20वीं पोजीशन पे जो टर्म्स हैं डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ हमें बता दो। अगर उस सीक्वेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो इस रूल के मुताबिक हमें मिल रही हैं, और वो रूल क्या है, एन इज इक्वल टू 4n प्लस 1। यानी जो भी हम पोजीशन लेंगे उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 उसमें ऐड करेंगे। तो हमसे यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है, सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे A9 मांगा गया है कि वो क्या आएगा, A13 मांगा गया है कि वो क्या आएगा, और A20 मांगा गया है कि वो क्या आएगा। साथ में हमें फार्मूला भी बताया गया है कि n इज इक्वल टू 4n प्लस 1। यानी हम लोगों को ये रूल बताया गया कि इसके मुताबिक आप लोग 9th 13th और 20th हम लोगों को पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यूज़ बता दें। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 9।
पहले हम लोग 9 का हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा an की जगह a9 और 4n की जगह हो जाएगा 49 प्लस 1। तो इससे आ जाएगा a9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4 से क्या आ जाएगा 36 प्लस 1 और ये आ जाएगा a9 इज इक्वल टू 37। तो a9 की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 37। इसी तरीके से अगर हम लोग पुट कर लें पुटिंग n इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 13 मांगी गई है तो हम लोग 13 लिख देंगे कि n हमारा जो है 13 के बराबर है। तो इससे हमारे पास n जो है ये हमारा बन जाएगा a13 इज इक्वल टू 4 इंटू 13 प्लस 1। तो a13 हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 13 से क्या आ जाएगा 52 प्लस 1। तो a13 हमारे पास क्या आ जाएगा 53। तो ये हमारे पास आ गया 13वीं पोजीशन पर जो टर्म है उसकी क्या वैल्यू आ गई 53। इसी तरीके से अगर हम पुट कर लें पुटिंग n इज इक्वल टू 20, लास्ट में हमसे 20 मांगी गई तो हम n की जगह 20 पुट कर देंगे। तो an हमारे पास क्या आ जाएगा a20 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 20 प्लस 1। तो a20 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 20 से क्या आ जाएगा 80 प्लस 1। तो जो 20 पोजीशन पे जो हमारा है वो उससे क्या आ जाएगा 81। तो 9th पोजीशन पे 37, 13th पोजीशन पे 53 और 20th पोजीशन पे 81 हमसे आंसर आ गए हैं। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको आज की एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।